है बल्दी इंतखाबात का रिज़ल्ट आ चुका है और जो भी है अल्लाह की तरफ से ये इंतखाबात का रिज़ल्ट आया है। यकीनन मजलिस बचाओ तहरीक की तायदी उम्मीदवार अस्मा खातून को आज़मपुरे में शिकस्त मिली है और दूसरे उम्मीदवारों को भी शिकस्त मिली है, लेकिन आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ मैं कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिज़ल्ट जो भी नतायज हैं उसको हम अल्लाह के फ़ैसले को बोलकर कबूल करते हैं और अपना जो भी काम रहेगा आगे चल के, यानी जैसा कि मजलिस बचाओ तहरीक के तमाम कारकुनान और ख़ुद मैं रोज़ाना जैसा काम करते थे, इंशाल्लाह हम लोग काम को जारी और सारी रखेंगे। अब अगर ज़मीनी हकीकत हम देखना चाहे तो कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हमारे बहुत एक्सपेक्टेशन था, आज़मपुरा आप जीतते थे, आपकी अहलिया जीतने वाले थे। तो इसमें जो है बहुत सारी साजिशें की गई। उन साजिशों से तो तमाम लोग वाकफियत रखते हैं कि पहले हमारे पार्टी को डी रिकग्नाइज़ किया गया, फिर उसके बाद में तकरीबन 12,000 वोट, 10,000 वोट आज़मपुरे के निकाल कर छोनी में डाला गया। 2,000 वोट जो है जो काला डेरे का बेल्ट आता था वहाँ के निकाल कर अकबरबाग में डाला गया और 4,000 डुप्लीकेट वोट को इसके अंदर डाला गया। तो वो तो मैं ही था कि हम लोग हिम्मत नहीं हारे। इतनी साजिशों के बावजूद भी मैं इलेक्शन लड़ा। ये मेरे तमाम जो लोग दुआ गो लोग हैं मेरे साथ जो नौजवान तबका मेरा साथ दिया, जो मेरे जमात के बुज़ुर्ग लोग मेरा साथ दिए, उनकी हिम्मत और उनकी हौसला अफजाई पर मैंने इंतखाबात में हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहली चीज़, फिर एक साजिश की गई कि कोई मेरा ऑडियो है बोलकर वायरल करने की कोशिश की गई और जो सादात फैमिलीज जो थे मेरे वोटर्स उनको मुतासिर करने की कोशिश की गई। अल्लाह का फजल रहा और मैं तहे दिल से सादात फैमिलीज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो ऑडियो आने के बावजूद भी वो लोग जो है उस ऑडियो पर यकीन नहीं किए, मेरे साथ ठहरे हुए रहे। तो मैं ज़िंदगी भर उनका एहसानमंद हूँ और उनकी दुआओं का तलबगार, क्योंकि सादात लोगों की दुआ में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा नेमत रखी है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपना बच्चा समझकर मुझे हिम्मत दिए, दुआएं दिए। कई लोग टेलीफ़ोन करे, तमाम मुर्शदीन इकराम मुझे फ़ोन करके बोले कि हम आपके साथ हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और शख्सी तौर पर जाकर मैं अपने एक एक वोटर से मिलूँगा इंशाल्लाह। आज़मपुरा हल्के में जितने लोगों ने, मैं जब भी पदयात्रा कर रहा था, जलसों में जा रहा था, बुला कर घरों में बिठाकर मुझे जो इज़्ज़त दे रहे थे, मैं एक एक वोटर का फ़र्दन यानी तहरीक जो है तकरीबन 6,010 वोट ली है। इतने साजिशा होने के बावजूद चंचलगुड़ा तो तकरीबन काट दिए थे, पूरा खान बाग तक, अंजुमन तक पूरा काट के छोनी में डाल दिए। इतना मिक्सअप कर दिए थे 3 हल्कों को कि कई लोग जो है आज़मपुरे के आके सेंट लॉरेंस में वोट डाल रहे हैं, कई काले डेरे के लोग जाके अकबरबाग में वोट डाल रहे हैं, कई चंचलगुड़े के लोग जाके छोनी में वोट डाल रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ जो है कि पैसों का जो रोल फेल हुआ, रातें रात तकरीबन कई करोड़ रुपए बांटे गए पूरे इलेक्शन में आज़मपुरे में। और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास नज़र थी कि कैसा भी हो, किसी भी सूरत से हो, यहाँ से जो है अस्मा खातू मजलिस बचाओ तहरीक की तायदी उम्मीदवार नहीं जीतना बोलकर। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल आर्ट्स के अब रिज़ल्ट आ चुका है, इसको हम अल्लाह का फ़ैसला बोलकर मानना चाहिए और इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगी कि अल्लाह ताला जो भी अपने बंदों के लिए फ़ैसला करता है इसके अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। मैं तमाम मेरे चाहने वाले जो आज़ुर्दा हो रहे हैं फ़ैसले को सुनकर, कई नौजवान लोग जब मैं रिज़ल्ट से निकला तो लपट कर रो रहे थे, कई मेरे घर पे आए, कई मेरे रिश्तेदार, कई मेरे बुज़ुर्ग। दुनिया यानी मुझे हैरत ये हो रही है कि इलेक्शन के दिन से, यानी नॉमिनेशन के दिन से लेकर इलेक्शन तक पूरी दुनिया में जो है सिर्फ एक ही जिक्र हो रहा था कि आज़मपुरे का।
और पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था। कई लोग तायीद कर रहे थे सोशल मीडिया पे। मैं तमाम को सलाम करता हूँ, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से। और जो लोग दिल बर्दाश्त हो रहे हैं, आप तारीख़ इस्लाम पढ़िए, आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखिए आप कि तूफ़ानें तो आती हैं मेरी ज़िंदगी में मुझे और ऊंचा उठाकर जाने के लिए। 5 साल पहले अमजदुल्ला खान आपके लिए वो नहीं था, कारपोरेटर नहीं रहने के बावजूद मैं 10 साल कारपोरेटर कर चुका हूँ। मुझे कोई ऐसी आरजू ख्वाहिश भी नहीं है कि कारपोरेटर रहूँ बोल के, लेकिन क्योंकि एक सियासी जमात है, हमको साथ चलना है, ये सब करना पड़ता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि काम तो जारी रहेगा, अमजदुल्ला खान का काम नहीं रुकेगा। जितने जो मजलूमीन जो बाहर है NRIs ख़ास तौर पर, उनकी जो मेरी मदद है वो जारी रहेगी। जो बीमार लोग हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ वो भी जारी रहेगा। और जो बल्दी बरखी आवारासानी मसाइल के हल के लिए मैं रोज़ाना 11 बजे से 3 बजे तक दफ्तर पे बैठूंगा। मजलिस बचाओ तहरीक का जो चंचलगुड़े में दफ्तर है वहाँ पर बैठूंगा मैं। और तमाम कारकुनों को भी मेरी गुजारिश है कि आप जो है अवाम के दरमियान में रहिए, अवाम के मसाइल को हल करते रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह फिर से हमसे राज़ी होगा। हो सकता है कि हमारे से कुछ गुनाह ऐसे हुए होंगे जिससे अल्लाह हमसे नाराज़ होगा। अल्लाह के दरबार में रुजू हो, नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो। मेरी तमाम तहरीक के चाहने वालों को, कारकुनों को मेरी गुजारिश है कि अल्लाह को राज़ी करो। एक कारपोरेटर जीतना, MLA इलेक्शन देखते देखते फिर 2023 आने वाला है, उसकी तैयारी करिए असेंबली इलेक्शन की। इंशाअल्लाह जम के लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह तेलंगाना में, असेंबली इलेक्शन भी लड़ेंगे, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन भी लड़ेंगे। कोई दिल बर्दाश्त होने वाले नहीं हैं हम। अब रही बात जो बड़े फिक्र की बात है कि बड़े सोच, और जैसा ही रिजल्ट्स देख रहा था मैं कि अचानक से बीजेपी को 48 सीट आ गए। तो पहले तो दुबाका में हार हुई तो लोग बोले कि भाई हरीश राव की वजह से हारे। तो आज मेरा सवाल है उन TRS के लीडर से कि 100 सीट से अचानक TRS जो है 55 सीट कैसे आ गई। तो क्या ये KTR का लीडरशिप फेलियर है, क्या KCR साहब की लीडरशिप फेलियर है, क्या कविता की लीडरशिप? कविता मैडम जहां पर इंचार्ज थे मशीराबाद में, सारे के सारे बीजेपी जीत गई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने अपनी तकरीर में 12 ये कह रहा था कि अल्लाह ताला जब किसी को तबाही के रास्ते पर भेजाता है, ले जाना चाहता है, तो उसकी औलाद नहीं खींचता, उसकी शोहरत नहीं लेता, उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसकी अक्ल पे पर्दा डाल देता है। तो हमारे KCR साहब के अक्ल पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, जो 2 इबादत गाहों को सेक्रेटेरिएट में उन्होंने तोड़े थे। यानी एक खाना मस्जिद, आपके कोत्तागुड़म की मस्जिद, आशुर खाना है नारायणपेट का आशुर खाना, और 2 मस्जिदों को जो KCR साहब अपने आप को अनचैलेंज किंग मान रहे थे, अनचैलेंज किंग बना लिए थे कि कोई उनको सवाल नहीं कर सकता। तो मैं 12 अपनी तकरीर में कहता था कि तुम राजशेखर रेड्डी की जिंदगी को देखो। हेलीकॉप्टर उड़ने से 6 मिनट पहले राजशेखर रेड्डी किस कदर तन कर चल रहा था। तो अक्ल पे पर्दा डाल दिए, रातें रात इलेक्शन करवाए और खुद बेइज्जती हो गई उनकी कि 100 सीट के बजाय 55 सीट आ गई। यकीनन मेयर उनका बनेगा, डिप्टी मेयर उनका बनेगा। उनको ना मजलिस की ज़रूरत है TRS को, ना बीजेपी की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग ये बहस कर रहे हैं कि फिर से मजलिस को मेयर मिलेगा, डिप्टी मेयर मिलेगा। कुछ मिलने वाला नहीं है उनको। 55 TRS के है और 30 जो है उनके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, 75 के करीब उनको +5 है। और हो सकता है कि कुछ कारपोरेटर्स जो है अगर सीक्रेट वोटिंग हुई तो पैसे भी दे के वो लोग खरीद ले सकते। तो TRS के मेयर बनने की, डिप्टी मेयर के ऊपर कोई बहस नहीं है, उनका मेयर बनेगा। लेकिन अभी भी वक्त है कि TRS को ये सोचना चाहिए, TRS की क़ियादत KCR साहब को, KTR साहब को, ये सिकोफेंट्स बोल के इंग्लिश में कहावत है, ये सिकोफेंट्स इनके अतराफ में जो घेरे हुए हैं, यानी कोई अवामी लीडर नहीं है TRS में अक़लियतों में। आप गौर करिए, महमूद अली डम्मी, जितने मुस्लिम लीडर्स है TRS में सब डम्मी है, कोई अवामी रावेदा में नहीं है। उसके बावजूद अक़लियतों ने KCR साहब को 2018 में वोट दिया, 2019 में वोट दिया।
तो इनका दिमाग खराब हो गया, बोले कि भाई मुसलमान कहीं नहीं जा सकते, मेरे को छोड़ देंगे। इन्हों मस्जिदा तोड़ दे रहे हैं, इन्हों जो है क्या क्या नहीं किए। सबसे बड़ी मार जो पड़ी कि इन्हों जो है, जो हिंदुत्व का शैतान तेलंगाना में सो रहा था, वो हिंदुत्व के शैतान को जगाए। कैसा जगाए? इन्हों जो है पीवी नरसिम्हा राव की 100 साला जश्न मनाए इन्हों। यानी कोई एक आदमी जाके पीवी नरसिम्हा राव को ये नहीं बोला कि अरे साहब आप पीवी नरसिम्हा राव के मुर्दे को खबर से निकाल के आप उसको जिंदा कर रहे हैं, 100 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये जो पीवी नरसिम्हा राव जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, तुम जिसका जश्न मनाए, अल्लाह तुमसे नाराज हुआ और मुसलमान तुमसे नाराज हुए। तुम जो 4 मस्जिदा तोड़े, अभी भी मुहासबा करना चाहिए टीआरएस। आप आइदर यू आर विद द गुड और यू आर विद द बैड। एक हाथ से आप एक साथ 2 जनों को लेकर नहीं चल सकते। आप अक़लियतों के साथ थे, अक़लियतें आपके साथ थे। हालांकि 5 साल में जो है टीआरएस के दौर में इनकाउंटर्स हुए, कई वाक़यात पेश आए, उसके बावजूद मुसलमान आप पर भरोसा करके 2018 और 2019 में आपको वोट दिए। लेकिन टीआरएस जो है, जो उनका रवैया हो गया था, केसीआर साहब किसी से नहीं मिल रहे, 6-6 महीने आप कोई एमएलए जाके उनसे नहीं मिल सकता, मिनिस्टर जाके कोई नहीं मिल सकता, सेक्रेटेरिएट तोड़ दिए, अवाम जाके कोई सीएम से नहीं मिल सकती। तो ये तमाम चीज़ों का मुहासबा करना चाहिए टीआरएस को। ये जो टीआरएस हिंदुत्व जो लाइन ली, उसका फायदा बीजेपी को हुआ। लोग बोल रहे हैं कि भाई 10 दिन में कैसा हो गया। तो और एक चीज ये है कि जो टीआरएस जो एमआईएम को साथ लेकर चल रही थी, यानी आप देखिए, गौर करिए, तेलंगाना की मुखालिफत करे एमआईएम वाले, उसके बावजूद मुसलमान आपका साथ दिए। 5 साल आपके साथ पूरे तेलंगाना एजिटेशन में नहीं थे टीआरएस के, तेलंगाना एजिटेशन में एमआईएम वाले, लेकिन मुसलमान आपके साथ थे। जब से एमआईएम आपके साथ हुई, आपसे मुसलमान भी दूर हो गए और आपसे हिंदू भी मुखालिफ हो गए आपसे। तो इन तमाम वाक़यात थे। आपके दरमियान में कुछ बातें रखना था मुझे। ये जो बड़े फिक्र की बात है कि बीजेपी ने जो 48 सीट जीती है, खुद एमआईएम के 6 सीट घट गए पहले को अब को जो है। अगर आप अमजदुल्ला खान की फिक्र छोड़ के अगर आप दूसरे सीट्स में जाके आप जो है अगर ध्यान देते, तो मैं समझता हूं कि कम से कम पुराना टैली जो है एमआईएम का आप बचा ले सकते थे। लेकिन एक अमजदुल्ला खान की फिक्र में जो है आप थर्ड पार्टी हो गए, यानी एमआईएम हैज बीन रिड्यूस्ड टू थर्ड पोजीशन और बीजेपी 4 सीट से 48 सीट हो गई। तो केसीआर साहब को समझना चाहिए, ये 2023 की मैच फिक्सिंग है। एमआईएम और बीजेपी दोनों मिलके टीआरएस को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये केसीआर साहब को इसका नोट लेना चाहिए। आने वाले 2023 में जो है एमआईएम 70 से 75 सीट लड़ाएगी, ताकि बीजेपी के 50 एमएलए जीते और कमजोर हुकूमत बने। उनको ब्लैकमेल करने के लिए आज भी वक्त है। आप जो है बजाय ये सिको पैंट्स को निकालिए, डायरेक्ट आवाम से मिलिए, मस्जिदों को इमीडिएट बनाइए। रही बात जो मस्जिदों का जो एजिटेशन है, जॉइंट एक्शन कमेटी वो कल से ऑपरेट होगा। कल ही मैं जाकर मुश्ताक मलिक साहब से बात करूंगा और बड़े पैमाने पे हम एजिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं मस्जिदों का। ये चारों मस्जिदों की दोबारा तामीर के लिए। आप समझ रहे हैं कि अमजदुल्ला खान को इलेक्शन हरा देंगे तो अमजदुल्ला खान के हौसले पस्त हो जाएंगे। अमजदुल्ला खान एक बार इलेक्शन हरा, हौसले नहीं पस्त हुए और बढ़ गए। दूसरे बार आप हराए और बढ़ जाएंगे अब। और यानी बिल्कुल किराक किस्म से काम करूंगा और आने वाले 5 सालों में, क्योंकि लोग मुझे जो इज्जत से नवाजे लोग, और ख़ास तौर पर इलेक्शन के दौरान जो लोग मेरे को माली मदद किए, मैं फर्दन उनसे शुक्रिया अदा करूंगा, फ़ोन करके जाके मिल के। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ होता है इलेक्शन में, बगैर पैसे के कोई गेम नहीं बचता। तो इतना बड़ा इलेक्शन लड़ा है मुझे, मैं तो उस काबिल नहीं था कि इतना बड़ा इलेक्शन में लड़ सकता था। इतनी ताकत बताइए आप देखिए, मुझे हंसी भी आ रही सोचकर। मैं भी काउंटिंग से आने के बाद मैं थोड़ी देर सो गया था घर में जाके। सोच रहा था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में असदुद्दीन ओवैसी मंडला रहे हैं, एक जमात के सदर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिप्टी सीएम और आपके केटीआर साहब मंडला रहे हैं। फिर सबसे बड़ी चीज, अमित शाह की आखिरी दिन रैली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ताकि पूरे हिंदू वोट एक जगह हो जाए, अमजदुल्ला खान को ना जाए।
तमाम साजिशों के बावजूद इंशाल्लाह कल जो है मजीदुल्लाह खान साहब फरद भी एड्रेस करेंगे, क्योंकि कल नहीं परसों जो है 6 दिसंबर है। मैं ये चीज़ याद दिलाने के लिए आया हूँ दरमियान में आप लोगों के कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ज़ख्म को खिरोचने का दिन है। उस ज़ख्म को, बाबरी मस्जिद के ज़ख्म को ताज़ा रखो और 6 दिसंबर के दिन कोई अदालत का फैसला हमारे लिए कबूल नहीं हो सकता, इसलिए कि मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद रहती है, ज़मीन से लेकर आसमान तक मस्जिद रहती है। तो जहाँ पर जो लोग जश्न मना रहे हैं जीत का, मेरी उनसे गुजारिश है कि 6 दिसंबर का गम मनाइए। 6 दिसंबर के दिन जैसा हम हमेशा यौम सिया मनाते थे, जैसा हम गम मनाते थे, इस 6 दिसंबर को भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द जजमेंट इज विद द सुप्रीम कोर्ट, राम मंदिर की तामीर का काम भी अगर चालू हो जाएगा, पूरी राम मंदिर भी अगर बन जाएंगी, तो मेरे दिल में मस्जिद मस्जिद रहेगी, हर मुसलमान के लिए मस्जिद रहेगी। मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ पूरे तेलंगाना के मुसलमानों से, आंध्रा के मुसलमानों से कि आप जो है मस्जिद की जगह उस जख्म को ताज़ा रखो, खिरोच खिरोच के रखिए मस्जिद के जख्म को। शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होते रहेगी आप लोगों से। यार जिंदा सोबत बाखिर।